Today we will start exercise 1D of chapter 1, compound interest of commercial mathematics. This is the chapter 1 of commercial mathematics from A. Das Gupta. For class 9th for ICSE. Chalo. Mayank, what is the formula of amount? Sir, P1 plus R upon 100. R over 100 raised to power T. और n is the number of years. हाफ ईयरली के टाइम रेट को हाफ कर देना है, टाइम को डबल. क्वार्टरली के टाइम रेट को डिवाइड बाय 4 कर देना है, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 4. ये तो था ग्रोथ. ग्रोथ होती है ना, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है. कई बार क्या होता है, डेप्रिशिएट. डेप्रिशिएट का मतलब मैंने आज एक कार ले ली 10 लाख की. आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज ना. मान लो वो 10% पर एनम से डिक्रीज हो रही है. तो फॉर्मूला डेप्रिशिएशन के टाइम जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा बेटा, P 1 माइनस आर हो जाएगा. बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा. तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. अंडरस्टूड? ये चीज होगी बेटा, एंड नथिंग एल्स. यहाँ पे फर्स्ट सम हमारे पास ये रहा. अब रुपीज सिंबल नहीं डालना. अगर रुपीज में आएगा तब डालना है. पॉपुलेशन में हम कभी भी रुपीज नहीं डालेंगे. द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 3 लाख and it grow at a rate of 4% per year. Per year कितना रेट इंक्रीज हो रहा है? 4%. What will be the population of town after 2 years? 3 लाख प्रिंसिपल हो जाएगा. 4% rate, time is 2 years. We have to find the what is population of town after 2 years. Amount हमने find करना है. देखो कैसे हम लिखेंगे PE, P population that is 3 lakh 00000. Rate of increase ग्रोज. ग्रो का मतलब इंक्रीज करता है 4% पर एनम. टाइम इज गिवन 2 years. वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. हाँ जी मन्नत. P 1 plus R over 100 raised to power T. अमाउंट फाइंड करना है. प्रिंसिपल 3 लाख, 1 plus rate 4 by 100, टाइम इज 2 years. इसको कट करो तो 3 lakh as like 25 is the LCM here. 25 plus 1 whole raised to power 2. From here, what we get? 3 lakh. 26 upon 25 whole raised to power 2. 3 lakh into 26 by 25 into 26 by 25. सेम जैसे पहले अमाउंट फाइंड करते थे ना, वही सेम टू सेम है. 25 वन 25, 52 साथ में 2 जीरो. 25 4 100, 208. मतलब हमारे पास क्या बच गया? 48 इंटू 26 इंटू 26. 48 26 का स्क्वायर 676. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो रफ वर्क में. 8 6 48, 56 4 60, 6 48 6 54. 6 4 24, 2 28 2 30, 3 24 3 27. 8 4 4 2 3. मतलब पॉपुलेशन क्या आ गई? 32448. दिस वन नहीं, 3 लाख था ना, मैंने एक जीरो कम डाल दी. 480 होगा. यहाँ पे एक जीरो आएगी. 3,24,480. This is the population after 2 years. This is our answer. रुपी सिंबल नहीं डालना, मैं बार बार बोल रहा हूँ. पॉपुलेशन है ये. ठीक है.
हाँ जी मन्नत जी। मन्नत, यस सर। तो डेली क्लास क्यों नहीं लगाती? सर वो बाहर थे इसलिए नहीं ले पाए थे। तू बाहर ही रहा कर, घर में तो आ ही ना कर, है ना मोटू? नहीं सर, अब मैं अपने घर पर आ गई, जहाँ मतलब दतिया, तो अब मैं वही अब तो डेली रहूंगी। ठीक है। सेकंड सम, रोहिन, Yes, sir. the population of a town increases by 10% every year. This is the rate. At present, the population of town is this. What was the population of the town 2 years back? Rate 10% per annum. Time 2 years. What is this? Sir, amount. No, Yes. principal. This is the amount बेटा. Present है ना? तो 2 year back. Back वापस जाना है. So this is the amount, not the principal. Okay. Now we have to find the principal. Let population ऐसे पूरा प्रॉपर लिख देंगे हम. Population of town 2 years back. Be X. पॉपुलेशन क्या लेट कर ली हमने? एक्स लेट कर ली. रेट ऑफ इंक्रीज आर 10% एवरी ईयर पर एनम. एवरी ईयर का मतलब पर एनम. टाइम 2 year हो गया. टू अमाउंट इज गिवन. पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब दैट इज द अमाउंट. समझ आया बच्चे? अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला टी 1+r/100 रेज टू पावर टी इज इक्वल टू 36300. प्रिंसिपल मतलब दैट इज एक्स. हमने एक्स लेट किया था तो एक्स लिख दो. 1 rate 10/100 raised to power 2 is 363,000. 0 से 0 cancel. X 10 is the LCM here. 10 plus 1 whole raised to power 2. 3,63,000. X 11 upon 10 raised to power 2 is 363,000. From here X we get 363,000 into 10 into 10 और 11 स्क्वायर. 11 into 11 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. पूरा पूरा कट हो रहा है. 33000. फिर इसको कट किया 1000. 1000 into 10 into 10. 3 zeros 2 zeros और मतलब 10 1 lakh. सर एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 आना था. 3 lakh is the population 2 years back. हाँ जी मन्नत. वो सर मैं यही कह रही थी, उधर 3 आना। ठीक है. Now we'll reach on question number 3. Rohin, the population of a town grow uniformly at the rate of 4% every year. This is 4% is rate of increase. Sir, rate. In how many years will the population of town grow to from this to this? 15,62,500 क्या है? Sir, principal. This is the amount. Time we have to find. मैं सीधा अमाउंट लगा रहा हूँ. 17,57,600. वैल्यूज वगैरह अपने आप लिख लेना. P प्रिंसिपल 15,62,500. 1 plus rate. Rate is given 4% every year. 4/100 raised to power t 1757600. जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किए थे ना टाइम वाले सम, वैसे ही ये कट हो गया. 25 + 1 26/25 हो जाएगा. रेज टू पावर टी 1757600 अपॉन दिस वन 1562500. ये कट हो गया. अब ये कटिंग हो रही है. 13 5 18 18 6 6 7 नहीं, कटिंग नहीं हो रही. तो ये 26 की पावर कितना बनेगा? 26 इंटू 26 676 को 676 से करके देखो कितना आएगा ना.
26 को 26 से किया 676 को 26 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे को लगता है, ठीक है। 26 अपॉन 25 का होल क्यूब आ जाएगा। समझे बच्चे? जो लेफ्ट साइड में बेस है ना, राइट साइड में वो बेस बनेगा ही बनेगा। तो टाइम कितना हो गया? 3 years। कंपेयर करेंगे तब दोनों साइड्स को, वी गेट द आंसर। समझे रोहिन? Yes, sir. फोर्थ सम, Mayank, the price of a plot of land appreciates by 20% every year. Every year appreciate हो रही है. Find the least number of full year at the end of which the price of the plot will be double. Appreciate का मतलब increase हो रही है. 20% every year. Present मतलब उसकी cost को ₹x ले लेंगे, amount 2x हो जाएगा. Number of year find कर लोगे, time find करना है. मयंक बताइए बेटा, हो जाएगा? Yes, sir. Try करना. Fifth Okay. sum, a quantity increases at a uniform annual rate. It becomes 726 from 600. What is 726, Mayank? Sir, 7. amount. This is the principal. Time 2 year. Rate of growth find करना है, हो जाएगा? R find करने वाला sum. Yes, sir. हो जाए. Amount का formula लगा देंगे. Yes, sir. Yes, 150 sir. into हो जाए. 6. A farmer's output of wheat grows by 8% every year. Mannat, what is 8%? Yes, sir. What is 8% बच्चे? 8%. Rate है. In the year 2006, his output was this quintal. This is the, एक मिनट आगे रीड करते हैं. How much was its output in the year 2004? देखो 2006 की दे दी तो ये अमाउंट होगा. 2004 का प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है. जब आगे चले जाए ना, 2006 का दे दिया, 2004 का फाइंड करना है. जो 2006 का है वो अमाउंट हो जाएगा 2004 वाला प्रिंसिपल. हाँ, या 8 लिखा होता फिर ये प्रिंसिपल होता है, अमाउंट फाइंड करनी थी. अब ये क्या है? अमाउंट है, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है. 2006 और 2004 में क्या डिफरेंस है? 2 ईयर का, टाइम 2 ईयर. अब आगे क्या लिख दिया? 2008 में भी फाइंड करना है. उस टाइम इसको प्रिंसिपल लेट करेंगे. समझे मेरी बात? जब 2004 के लिए फाइंड करना है तो ये अमाउंट यूज करेंगे हम. जब 2008 के लिए करना है तो ये प्रिंसिपल होगा. अंडरस्टूड? मन्नत, मयंक, रोहिन? Yes, sir. Yes, sir. अब डिक्रीज वाले सम आ गए. ए मैन बाय शेयर्स वर्थ ₹20,000 if the price of the share decline uniformly by 10%. Decline मतलब decrease. 10% decreased at the end of every year. How much money will man get by selling the share after 2 years? अब देखो इसका 7th sum. प्रिंसिपल स्टार्टिंग वैल्यू उसकी कितनी थी? 20,000 की थी रुपीज. रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऐसे लिख देंगे, आर ऑफ डेप्रिशिएशन इतना 10% यूनिफॉर्मली पर ईयर, पर एनम. टाइम आफ्टर 2 years. तो इस टाइम अमाउंट का फॉर्मूला P1 माइनस, बस ये डिफरेंस है बच्चे, R/100 की पावर T. प्रिंसिपल 20,000 है. 1 माइनस रेट 10% डेप्रिशिएशन, टाइम 2 years. 0 से 0 कैंसल, 20,000. यहाँ 10 एलसीएम आ गया, 10 माइनस 1 होल रेज टू पावर 2. तो यहां से क्या आ गया? 20,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10. 2 जीरोस कैंसल हो गई. 81 2 जा 162, साथ में 2 जीरो. उसकी वैल्यू कितनी होगी आफ्टर 2 ईयर? 16,200. कुछ भी नहीं, सिंपल वही फॉर्मूला है, बस माइनस आ गया प्लस की जगह. समझ गए बच्चे? Yes, sir. यहाँ पे 8th सम देखो. द प्राइस ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट बाय 20. रेट ऑफ डेप्रिशिएशन फिर से 20%. एट द एंड ऑफ 3 year, टाइम 3 year, द प्राइस कम डाउन टू दिस 12,800. रोहिन 12,800 क्या है यहाँ पे?
Sir, रोहिन, amount. हाँ आफ्टर 3 मतलब बैक जाना है ना हमने, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द मशीन 3 ईयर बैक, तो ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल फाइंड करना है, पी 1 - 20/100 की पावर 3 इज इक्वल टू 12,800। प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। बोलिए बेटा, डेप्रिसिएशन जहां पे आ गया वहां पे माइनस लगा देना फॉर्मूले के बीच में, प्लस की जगह। वैल्यू ऑफ ए कार रिड्यूसेस फ्रॉम दिस टू दिस, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट इन 3 ईयर। टाइम पता है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, टाइम पता है। फाइंड द यूनिफॉर्म रेट, आर फाइंड करना, वही डेप्रिसिएशन है ना, रिड्यूस पी 1 - R/100 की पावर टी। आर फाइंड कर लोगे, Yes, sir. मतलब अपने आप करने वाले समय, अब ये कैलकुलेशन ही है, वो आप अपने आप करोगे। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, आफ्टर हाउ मेनी फुल ईयर विल द वैल्यू ऑफ द मशीन बिकम लेस देन 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। लेस देन 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। 2/3 मतलब उसको प्रिंसिपल को x ले लेंगे, अमाउंट 2x/3 ले लेंगे, ठीक है। x से x कटेगा तो उसके हाउ मेनी फुल ईयर टाइम फाइंड करना है, अपने आप ट्राई करोगे। An air conditioner depreciates in value 8% every year. Rate of depreciation 8%. At the end of year 2002 it is valued this. 2003 में फाइंड करनी है तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, 2001 में फाइंड करनी है तो ये अमाउंट हो जाएगा। बैक जाना है तो ये अमाउंट है, आगे जाना है, देखो 2002 से 2003 पे जाना है तो ये प्रिंसिपल है। ये चीज समझ गए ना, 2002 का गिवन है हमें, अगर 3 पे जाना है तो ये अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है। 2001 में जाना है तो ये अमाउंट है, उस टाइम प्रिंसिपल फाइंड करना है, 2003 के लिए अमाउंट फाइंड करना है। कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. The value of machine depreciate every year at the rate of 10%. It was purchased for rupees 15,000 when it was new and it sold for rupees this. Find the number of year. ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, टाइम फाइंड करना है। मिक्स प्रॉब्लम्स, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। The price of a car is 3 lakh. The value of car depreciate by 20% at the end of first year. After that, it depreciate by 25% every year. What is the value of a car after 3 years? ये देखो बेटा, price of car 3 lakh, rupee 3 lakh, 00000. R1 depreciation कितना गिवन है हमें, फर्स्ट ईयर में 20% depreciate हुआ, उसके बाद 25% depreciate हुआ। यहाँ पे depreciation जरूर डाल देना फॉर 2 ईयर्स, उसके 3 ईयर मतलब ईच ईयर उसके बाद 25 हो रहा है। तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, प्रिंसिपल 3 लाख, 1 माइनस, एक सेकेंड बेटा, हाँ जी सोमू, -20/100 कितने ईयर के लिए था 20% डेप्रिसिएशन, 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट ब्रैकेट 1 - 25/100 की पावर 2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, यू कैन डू इट। हो जाएगा Yes, बच्चे। sir. Yes, sir. हो जाएगा. 14 sum, a man bought a flat of rupee 10 lakh. Price of flat appreciate मतलब increase by 20% in the first year. After purchase, due to some reason, the price goes on depreciation at the rate of 10% every year. उसके बाद फर्स्ट ईयर 20% इंक्रीज हुआ, उसके बाद एवरी ईयर 10% डिक्रीज हो गया। इफ यू सेल द फ्लैट आफ्टर 3 ईयर, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम हिम। देखो 14 सम में जो स्टार्टिंग प्रिंसिपल है वो 10 लाख है। दिस वन फर्स्ट इंक्रीज एप्रिशिएट कितना 20%, उसके बाद ईच एंड एवरी ईयर 10% डेप्रिशिएट। तो अमाउंट फाइंड करो, प्रिंसिपल 10 लाख,
1+20, क्योंकि इंक्रीज एप्रिशिएट का मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है, कितने 1 ईयर के लिए हुआ था, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, 1 - 10/100, 2, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर बोला है ना। कैलकुलेट कर लोगे बेटा। अगर 10 लाख से कम हुआ तो लॉस हुआ, अगर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट हुआ, समझे। माइनस करना है, मतलब अगर ये अमाउंट बिगर आ गई 10 लाख से तो प्रॉफिट होगा, अगर ये वैल्यू कम आ गई 10 लाख से तो हमें उसको लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, लॉस हुआ तो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट करेंगे। आया समझ मन्नत? यस सर। तो कहाँ गई हुई थी? कब हैं? सर? कब? अब इतने दिन बीच सर में मैं राजस्थान गई थी। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान क्या करने गई थी? सर घूमने। अच्छा, हाँ सर। चलो कहाँ कहाँ घूमी फिर? सर खाटू श्याम, जयपुर, अजमेर, पुष्कर। अजमेर, पुष्कर, ये कोई टूर था कि क्या था? एक वाराणसी से लड़की मेरे पास, आराध्या, वो भी ये सारा कुछ घूम के आई है। हैं? रिश्तेदार तो नहीं तुम्हारी वो? नहीं। वो भी आज ही आई है वापस। हाँ जी। 15 सम। A man bought a plot of land for rupees 1,60,000. A car 1,80,000. The price of the plot of land grow uniformly at the rate of 25% per annum, while the price of car depreciate by 20% every year. If the man sell the plot of land as well as the car after 3 years, what will his profit or loss? देखो, इसमें दो लाइनें खींच के, यहाँ पे प्लॉट और यहाँ पे कार। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है उसकी? 1,60,000, रुपी 1,60,000। यहाँ पे प्रिंसिपल कितने, कार की वैल्यू कितनी थी? 1,80,000 की। यहाँ इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ एप्रिशिएशन, कितना? प्लॉट 25% पर एनम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ रेट, कार की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 20% पर ईयर, डेप्रिशिएशन। टाइम 3 ईयर, 3 ईयर, तीन तीन, आफ्टर 3 ईयर उसने दोनों चीजें बेच दी। यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल 1,60,000, 1 प्लस रेट 25/100, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है पावर 3। यहां से अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल 1,80,000, 1 - 20, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, पावर 3। यू कैन कैलकुलेट दीज टू, मैं कर ही देता हूँ चलो। 5/4 की पावर 3 हो जाएगा। पहले मैं इसी को कैलकुलेट करता हूँ। 1,60,000, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 16 4 जा, 4 से भी कट कर दिया, 25, 250, 2,500, 25, 5 जा 125, 12, 52, 66, 25, 631। दिस वन प्लॉट कितने का हो गया आफ्टर 3 ईयर? नहीं, गलत है, कहीं पे मिस्टेक की है। नहीं ठीक है, 3,12,500 का हो। यहाँ पे डेप्रिशिएशन हो रहा है 5, 5 - 1 4 हो जाएगा, 1,80,000 इंटू 4/5 हो जाएगा ना, का क्यूब। यहां से हमारे पास क्या आया? 1,80,000, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। कट करो, 125, 7 जा 175, 50, 2, 3 जीरो। 64 को रफ वर्क में 72 से मल्टीप्लाई करो, 8, 12, 28, 40, 4, 42, 4, 46, 4, 6, गड़बड़ की है कहीं पे, 4608, क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे एक जीरो कम आएगी,
4 ही आएगा ना, 4/5 का क्यूब, 125 से कट किया 7, 52, 2 जीरोस, ठीक है, ये 3 जीरो नहीं आएंगी, 2 जीरोस आएंगे। मल्टीप्लाई सही किया, कहीं मिस्टेक की है बेटा, कहाँ मिस्टेक की है ये देखो। सही है, 72 को, ओहो, कटिंग गलत कर दी बेटा, 120 मैंने 25 पे कट कर दिया, 125 पे कट करना था। 125 वन जा 125, कितना बच गया, 55, 550। या एक बार 25 के टेबल पे कट कर दो, मैं फिर से कर देता हूँ ये कैलकुलेशन, शॉर्टकट के चक्कर में ना गड़बड़ होती होती है। इंटू 64/125, पहले 25 के टेबल पे कट करो, 72, साथ में 2 जीरो, और 5 पे कट करो, 5 वन जा 5, 22, 4, 4, 0, इसको मल्टीप्लाई सर करना, 92160 आ रहा है, 92160। 92160, 92,000, 1 लाख का सिर्फ ये बच गया। नहीं यार, गलत है। अब अच्छा 3 ईयर है, ठीक है, सही है, मैं 2 ईयर के लिए गलत था। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी दोनों चीजों की उसकी, 1,60,000 प्लस 1,80,000, कितना ऐड किया तो 3,40,000 हो गया ना। सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया, प्लॉट को उसने सेल किया 3,12,500 में, और उसको 92,160 में। इसको ऐड करो, 0, 6, 156, 224, 9110, 4 लाख 40। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड करना है, व्हाट विल हिज प्रॉफिट और लॉस, दिस माइनस दिस, 4,4660 माइनस 3,40,000, 0,664, 10 minus 4, 6, rupees 64,660, दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे ये, यस सर। तो ये ऐसे करना है बेटा आपने, अंडरस्टूड। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। मयंक, यस सर। मयंक नहीं, रोहिन, यस सर। आपको क्रिस्टन लगी हुई है ना बुक, यस सर। तो मुझे ऐसे एक काम कर, मन्नत तेरे को कौन सी बुक लगी हुई है स्कूल में, सलीना, मन्नत, मन्नत, आर यू देयर, नहीं, तो चलो, रोहिन एक काम करना, मुझे ना ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी मतलब पीडीएफ बना के भेज दे, या तो या फिर स्नैप्स खींच के भेज दे, ओके ठीक सर। है, मैं प्रिंट आउट निकाल दूंगा, फिर करवा दूंगा, कल शुरू कर लेते हैं। और कल बच्चे, कल संडे है ना, यस सर। तो मॉर्निंग 8 AM पे आपने क्लास ज्वाइन करनी है, एक्स्ट्रा क्लास, ओके सर। ओके। सर मेरी बुक कब करवाओगे? तेरी बुक से ही करवाएंगे, क्रिस्टन, क्रिस्टन ही है तेरे को। यस सर, डिस्कवरी। हाँ, फिर कल हम पहले ट्रिग्नोमेट्री एक बार करते हैं। आपको स्कूल में क्या करवाया मयंक, सर 2 चैप्टर करवा दे, एक्सपोनेंट और अच्छा, फ्रैक्शन। और कौन सा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो है ही नहीं, फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। क्या हो गया तेरे को, फ्रैक्शन तो 5th 6th वाले बच्चों को आता है यस चैप्टर। सर, फैक्टराइजेशन। कोई बात नहीं था, एक्चुअल में मेरा शेड्यूल नहीं बना था, अभी जैसे कल एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, एक में वो शुरू कर लेंगे, तुम्हारे वाला चैप्टर कर लेंगे, एक में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर, या दोनों में, ट्रिग्नोमेट्री वैसे इजी है, 2 लेक्चर्स में हो जाएगा। कल हम टाइम भी एक्स्ट्रा लगाएंगे बच्चे, 8 to 10 भी लग सकता है मॉर्निंग में, ओके। ओके सर।
कोशिश करेंगे कल ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। और रोहिन कर लोगे ना? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, मुझे भेज देना, अगर ना भेजा फिर नहीं होगा रोहिन। ओके सर। ठीक है, चाहे तू भी यस भेज देना, दोनों ही भेज देना। मयंक यू सर ऑल्सो। मैं तो भेज दी सर। ट्रिग्नोमेट्री जो कि सर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 2 यस चैप्टर्स हैं, दोनों भेज देना मुझे। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय टाटा बाय बाय। बाय।